आचार्य वर्ण के साथ ही मानो यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। इस अश्वमेध यज्ञ के आचार्य यथार्थतः कौन हैं, किनकी शक्ति से ये सारा कुछ संपन्न हो रहा है, असंभव को संभव कैसे किया जा रहा है, यह किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये कोई असामान्य शक्ति है जो यह करने में समर्थ है। वह शक्ति कौन है, ये हो क्या रहा है, अश्वमेध क्या चीज़ है। अश्वमेध का नाम इतिहास में सुनते आए होंगे, लेकिन यथार्थ में अश्वमेध है क्या, वर्तमान काल में इसका औचित्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह संपन्न किया जा रहा है, इन सब बातों को जानने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब से। सभी को जिज्ञासा है इस बात की कि यह कैसे संभव हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ भी जाएं। यज्ञशाला में जो खड़े हैं वो खड़े ना रहें, बैठ जाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस संदर्भ में वे हम सबको अवगत कराएं, विशेष उद्बोधन दें। हमारे लुधियाना अश्वमेध यज्ञ में पधारे हुए सभी भावुक श्रद्धालु भक्तजन, सभी दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, लुधियाना नगर के सभी गणमान्य नागरिकों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, पश्चिमोत्तर भारत का, पंजाब का, सीमांत क्षेत्र का यह एक पहला अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। ये 33वां अश्वमेध यज्ञ है जो शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हुए हैं। 33वां आज से आरंभ हो रहा है। इनमें से 7 अश्वमेध यज्ञ भारत से बाहर विदेश में हो चुके हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये जो अश्वमेध का क्रम है, इसके पीछे दर्शन क्या है, इसके पीछे चिंतन क्या है और हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों इसका प्रावधान किया, इन लोगों के मन में अक्सर एक बात आती है। सामान्य मान्यता यह है कि अश्वमेध का मतलब होता है कि किसी भी राजा को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक अश्व छोड़ने की इच्छा होने लगती है और उसके माध्यम से वो दिग्विजय करता है, अपने राष्ट्र की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है। और राष्ट्र की सीमा को जो भी चुनौती देता है उस घोड़े को, अश्व को, उस राष्ट्र की सीमा को बढ़ाने के लिए वहाँ युद्ध होता है और युद्ध होने के पश्चात अंत में उस घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसा मन में एक लोगों की भ्रांतियां हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृति के जो जानकार लोग हैं, मर्मज्ञ हैं, ये ऋषि हैं और ऋषियों ने ही इस अश्वमेध परंपरा को जन्म दिया। हमारी भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का मूल है वेद, आप सब जानते हैं। वेदों का मूल है गायत्री, गायत्री से ही वेदों की उत्पत्ति हुई और वेद के माध्यम से ही आप देखेंगे सारे विश्व में ज्ञान का संचार हुआ। और वेद में जो वाणी है भगवान की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है। इसे ये नहीं कहा जाता किसी पुरुष ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान की वाणी मानकर हम उसको मानते हैं। वेदों के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और उसके पश्चात उपनिषदों का सार गीता, महाभारत का जो अंग है, और उसके पश्चात रामायण, रामचरितमानस, इन सबको महत्व दिया जाता है। हम जिस कलिकाल में रह रहे हैं इसमें चारों ओर समस्याओं की चीख पुकार से सारा मनुष्य समाज आक्रांत, बड़ा दुखी है। हर व्यक्ति ये जानता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में बटोर लेना है। आसुरी संपदा वाले लोग समाज में बहुत ज़्यादा है, जिनके पास भगवान की दी हुई देवी संपदा है पर देवी संपदा ढकी हुई है आसुरी ज्ञान से, और उस आसुरी ज्ञान की वजह से सारे समाज में एक चीख पुकार सी मची हुई है, तनाव बढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे ऋषियों ने एक विधा का प्रावधान किया, यज्ञ। और यज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को उनका भोजन दें,
देवता आहुति स्वीकार करते हैं यज्ञ के माध्यम से, और देवता आहुति स्वीकार करके अपने आप को पुष्ट बनाते हैं। देवता पुष्ट रहते हैं तो राष्ट्र में महामारी नहीं आती, अकाल नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं आते। आज आप देखिए चारों तरफ तनाव ही तनाव है। जिस नगरी में हम बैठे हैं, लुधियाना नगरी में, यहाँ समृद्धि चरम सीमा पर है, बहुत पैसा है, और पिछले दिनों कमाया भी बहुत है लोगों ने, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रमी लोग हैं पंजाब के। 5 नदियों वाला ये पावन क्षेत्र जो कि किसानों की भूमि है और जवानों की भूमि है, वीर शहीद भगत सिंह की भूमि है, और हमारे उन सभी जवानों की भूमि है जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए खून बहाया। यह भूमि गुरु गोविंद सिंह जी की है, 10 गुरुओं की है, गुरु साहिबों की है, जिन्होंने गुरु साहिबों ने राष्ट्र के लिए अपने आप को होम कर दिया। जब मैं इनका जीवन चरित्र पढ़ता हूं भाइयों बहनों, तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरु साहिबान न होते तो शायद ही हमारी पश्चिमी सीमा पूरी तरह से, यहां पूरा क्षेत्र मुसलमान हो गया होता, पूरा क्षेत्र यवन हो गया होता। इन्होंने लड़ाई लड़ी और मोर्चा लिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे अपने सामने उन्होंने देखा युद्ध में शहीद हो गए। 2 बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के, 2 बेटे यहीं जो पूरब में फतेहगढ़ साहब है वहां पर दीवार में चिन दिए गए। कितना ज्यादा अत्याचार कि 9 साल और 11 साल की उम्र के 2 बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, और उन साहिबजादों को चिनवाने के पश्चात भी उनकी आत्मा में कहीं कोई ये नहीं आया, करुण चित्कार नहीं आई कि ऐसा जो हमने दुष्कर्म किया है उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। गुरु साहब के पीछे पड़े रहे, और गुरु साहब ने फिर उसके पश्चात नांदेड़ में जाके अपना शरीर छोड़ा, और वहां शरीर छोड़ने के पश्चात उन्होंने एक पंथ की घोषणा कर दी, जो खालसा पंथ जो इसके बाद चलेगा। और खालसा पंथ आप देखिए कितना विस्तार है, सारे देश में विस्तार है, विश्व विदेश में विस्तार है, जगह जहां आप देखें एक ही नाम, सदगुरु का नाम, वाहे नाम सदगुरु, वाहे नाम सदगुरु। बस ये कलिकाल में उन्होंने एक पुकार की कि ये सबको बोलना चाहिए। मित्रों, ऐसे सदगुरु जहां आते हैं, ऐसे गुरुजन जहां आते हैं, वहां की भूमि अपने आप पूजनीय हो जाती है। और उस पूजनीय भूमि में हम लोग आए हैं यज्ञ करने के लिए, तो उन ऋषियों की संस्कृति का जो राष्ट्र को एक करने का, संगठित करने का प्रयास है, अश्वमेध, उसके बारे में बताने का मन है। अश्वमेध का मतलब होता है राष्ट्र को संगठित करने का एक अभूतपूर्व प्रयास, एक महत्वपूर्ण प्रयास। हमारा राष्ट्र संगठित हो, हम सब मिलजुल करके एक साथ चलें। और इतना ज्यादा हमारे देश में सभी जातियां हैं, सभी मत हैं, सभी पंथ हैं, सभी संप्रदाय हैं, सभी प्रकार के धर्म हैं, पर किसी प्रकार की हमारे यहाँ अलग अलग नहीं माना जाता। सब अपनी तरफ से उपासना करें, परंतु हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमणकारी, आक्रांता, तनाव पैदा करने वाले टेररिस्ट इतनी तेजी से आक्रमण करते हैं मित्रों, कब कहां आ जाए, किधर आ जाए, कुछ मालूम नहीं। और उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से इस राष्ट्र की एकता को तोड़ फोड़ कर दें, किसी तरह से इसको तोड़ दें। ऐसी परिस्थितियों में अश्वमेध जरूरी हो जाता है। अश्वमेधों के माध्यम से आप एक प्रकार से इस राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करते हैं। राष्ट्रम वही अश्वः, राष्ट्र को ही अश्व कहा गया है। और यह कहा गया है कि अश्वमेध करने से राष्ट्र का ब्रह्मवर्चस्व बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और शौर्य बढ़ता है। वीरियम वही अश्वः, वीर यानी विगर, वाइटलिटी। जहां वीर बढ़ता हो, जहां लोगों में प्रबल अंदर से इच्छा शक्ति जागती हो, वहां युद्ध करने की बारी आएगी तो युद्ध करेंगे। और जहां शांति से साथ रहने की बात आएगी वहां शांति रखेंगे। जितनी आसुरी सत्ताएं हैं जिनको गुरु साहिबान ने मारा, उनको हम भी मारेंगे, हम भी ठीक करेंगे। उनको कैसे करेंगे? उनकी बुद्धि को ठीक करेंगे, उनके चिंतन को ठीक करेंगे गायत्री के माध्यम से। गायत्री एक ब्रह्मास्त्र है। गायत्री अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का रसायन है, एक प्रकार से व्यक्ति को बदलने की प्रक्रिया है। आदमी के चिंतन में गायत्री चली जाए तो इसका मतलब यह कि गायत्री के इंजेक्शन से वो व्यक्ति शुद्ध सोचने लगता है, सही सोचने लगता है। सही सोच होगी, सही काम करेगा, चिंतन में तनाव नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी जो आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अश्वमेध एक राष्ट्रीय उपासना पद्धति के रूप में कहा गया है। हमारे देश में, हमारे देश के बारे में कहा जाता है वंडर दैट वाज इंडिया। एल बैशम नाम के एक ब्रिटिश ऑथर ने किताब लिखी है वंडर दैट वाज इंडिया, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अश्वमेध को एक राष्ट्रीय उपासना पद्धति के रूप में यहां पूजा की जाती थी। अश्वमेध निरंतर होते रहते थे। हमारे संस्कृति में, परंपराओं में कई अश्वमेधों की परंपरा है। दिवोदास ने सतयुग में किया था अश्वमेध, अम्बरीश ने किया था, जो बहुत बड़े
भक्त माने जाते हैं। नाभाग ने के बेटे थे, पृथु ने किया था, भगवान राम के जो पूर्वज थे में रघु ने किया था। मित्रों, इन सब राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करके एक परंपरा को डाला कि हमारा राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे। और इस एक और अखंड राष्ट्र को बनाने के लिए हमें अश्व के माध्यम से चंचल गति से चलायमान आसुरी वृत्तियों को, मेध यानी बलि, उनकी बलि देना चाहिए। जो आसुरी वृत्तियां समाज में फैल गई हैं, मुझे ज्यादा चाहिए, मेरी तृष्णा बढ़ गई है, मेरी ज्यादा पाने की चाह है, इसी वजह से आदमी दूसरों के काम में रोड़े अटकाता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और उसके बाद उनसे ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है। ग्रीड, आदमी का ग्रीड बढ़ गया है, आदमी की तृष्णा बढ़ गई, आदमी का अहंकार बढ़ गया है। मैं, मेरा सब कुछ, मैं ही सब कुछ, यह आसुरी वृत्ति है। भगवान कृष्ण ने गीता के देवासुर संपत्ति विभाग में बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है। मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही धनी कुटुंब वाला हूं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, पर इसके माध्यम से अपनी ऐश्वर्य को, संपत्ति को बढ़ाऊंगा, और परंतु अपने अहंकार को पूरा करने के लिए इसको आसुरी संपदा कहा है। आप लोग यज्ञ करने बैठे हैं तो यज्ञ को यह मान के चलने कि यज्ञ एक परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म है। और ये यज्ञ आप भगवान सूर्य को, सूर्य की किरणों का दोहन करने के लिए कर रहे हैं। सूर्य की किरणों को जो मधु विद्या कहा गया है, जिसके माध्यम से सूर्य की किरणों को हम अपने अंदर खींचें, अपनी शक्ति को मजबूत करें, और आगे आने वाली कोई ऐसी बीमारी हो, किसी प्रकार के रोग हो, किसी प्रकार की आसन्न महामारियां हो, उनसे बचें। डेंगू नाम का एक फीवर है, चिकनगुनिया नाम का फीवर है, 2 तरह के फीवर आए हुए हैं भारत में, सबको जकड़ रखा है, किसी को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री के घर में भी घुस गए। हमारे प्रधानमंत्री के घर में एक डेंगू का अटैक हो गया, किसी को नहीं छोड़ता, न राजा को, न रंग को, न स्लम में रहने वाले को, न घरों में रहने वाले को, और न महलों में रहने वाले को, किसी को नहीं छोड़ता। ये जो आज की